नमस्कार, जोहार, सलाम वालेकुम। मैं संजू किस्कू, यूट्यूबर 1448 और 314 या ऐसे कुछ हम जान रहे हैं अपना ट्यूब का जो है कोड है। तो सर, मैं भ्रमण करते करते इलेक्शन के दौर में आया हूँ। मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, लेकिन मैं गोड्डा विधानसभा खास करके मैं पहुँचा हूँ। और ये जो है गोड्डा विधानसभा, अभी जो सिटिंग जो एमएलए हैं वो अमित मंडल हैं। तो यह तो स्वाभाविक है कि अगर जिसका भी टक्कर होगा तो सिटिंग एमएलए अमित मंडल के साथ ही होगा। तो सर, मैं उससे पहले आपसे पूछना चाहता हूं और जोहार करना चाहता हूं, आपका नाम क्या है सर? चलिए, मेरा नाम बास्किरन हुआ। सर, आपका घर? विशाह मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मेरा घर कनाई पकड़िया पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए सर, मैं एक दो सवाल आपसे पूछूंगा क्योंकि ज़्यादा आपसे समय नहीं लूंगा। नहीं, बोलिए। हाँ, तो सर अभी जो है यहाँ झारखंड में 2 चरण में चुनाव होना है जी। इसमें पूछने या बताने की कोई जरूरत है नहीं। तो आप ये बताएं कि जैसे 13 नवंबर और दूसरा जो आपका गोड्डा विधानसभा में 20 नवंबर को है, काउंटिंग तो 23 नवंबर को है। तो आप तो अपने हिसाब से यानी अपना विधानसभा के एरिया में की बात बताइए कि यहाँ से यानी बीजेपी से कुल मिला के एनडीए से आपका अमित मंडल है और महागठबंधन से आपका जो कहते हैं जेएमएम और सब भी है, मैंने उससे संजय यादव है। तो आप अपना प्रत्याशी के लिए कितना आश्वस्त है? देखिए, गोड्डा विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा प्रत्याशी हैं युवा विधायक अमित मंडल जी, उससे हम लोग बहुत स्वस्थ हैं, बहुत स्वस्थ, 100% स्वस्थ। देखिए सर, आप एक जनप्रतिनिधि के हैसियत से बोल रहे हैं या एक मैंने जनता के हैसियत से बोल रहे हैं? नहीं, हम एक ग्रामीण जनता के हैसियत से बोल रहे हैं। ऐसे तो बहुत चीज़ नहीं अच्छी बात है। सर, जैसे मैंने सुना है कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में कुछ योजना आया है, जैसे अभय आवास, बिजली बिल माफ, 200 यूनिट बिजली फ्री, कृषि माफ। क्या इसका आप लोग या आपके अगल बगल को लाभ मिला है क्या? देखिए, कृषि लोन और ये जो बिजली माफी जो बात बोल रहे हैं हेमंत सोरेन जी, जो घोषणा किए हैं मुख्यमंत्री जी, इसमें से बहुत गांवों से भी इसमें यूट्यूब पे या फेसबुक पे हमने देखा कि उसका भी वापसी बिजली बिल आ गया है। वो दूसरी बात आपने पूछा मैया सम्मान योजना के लिए, तो मैया सम्मान योजना तो 2 महीना चला, उसके बाद उसका बंद हो गया। खैर, इस बात पर तो मैं भी सहमत हूँ क्योंकि ये जो मैया योजना होना चाहिए था, थोड़ा पहले होना चाहिए था, लास्ट समय में आया तो ऐसी बात। ये गोगो दीदी योजना, उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, गोगो दीदी जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व सरकार यदि झारखंड में बनता है तो गोगो दीदी योजना पहला कैबिनेट में यही पास होगा। यही जो तो सर, आपको एक चीज बताते हैं या पूछते हैं कि जैसे जेएमएम या महागठबंधन की ओर से सर जैसा बोलेगा कि जैसा कहने का मतलब ये है कि जैसे जेएमएम या महागठबंधन की ओर से एक मुख्यमंत्री नजर आता है हेमंत सोरेन, और रही बात बीजेपी या उसके माने एनडीए गठबंधन से आपका चंपाई सोरेन, बाबूलाल मंडी, मधुकरा वगैरह वगैरह बहुत 5 कम से कम तो नजर में आ रहे हैं। तो कौन है आपका सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री? देखिए, ऐसे तो चंपाई सोरेन जी अभी फिलहाल नजदीकी आए हैं, हम जो जान रहे हैं, हम लोग पार्टी के नेतृत्व से जान रहे हैं कि अभी चंपाई सोरेन जी एक लीडर थे और वो जेएमएम से आके बीजेपी में मिले हैं। और बाबूलाल मरंडा जी बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं झारखंड में, जो अध्यक्ष के नाम से चल रहे हैं। तो अब देखिए, ये तो उम्मीद करेगा जब दोनों जीत के आएंगे तो वो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, इसके लिए तो हम नहीं बोल सकते हैं कि चंपाई सोरेन जी को बनाएंगे मुख्यमंत्री या बाबूलाल मरंडी जी को बनाएंगे, क्योंकि वो संविधान का चीज है और प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। सर, एक दो सवाल आपसे मैं और भी पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी ये जो इलेक्शन के दौर में हेमंत सोरेन का जेल जाना और कल्पना सोरेन का राजनीति में आना, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, इस मैटर में देखिए, अब किसी का पति अगर चला जाता है और वो बेगुनाह नहीं गया, गुनाह में गया है, बेगुनाह अगर गुनाह में गया है, बेगुनाह में अगर जाता तो उसको जनता सपोर्ट भी करता, लेकिन गुनाह में गया है, इसके लिए जनता क्या सपोर्ट करेगी? ठीक है, उसका पत्नी धर्म पत्नी है, उसका जो फर्ज निभाना था वो 6 महीना कार्यकाल में निभाया। तो क्या सर, हमको लगता है कहीं यही वजह की सीता सोरेन भटक गई, शिबू सोरेन की जो पहली दुर्गा सोरेन की मैंने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की
बीबी जो है, जी जी सीता वो सरन जी यही वजह लेके भटक गए क्या, भटक गई। या फिर बढ़िया रास्ता नहीं चुन क्यों नहीं भटकेगी, अपना घर में अगर 4 भाई है वो चला नहीं सका तो भटकेगा ही भटकेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, इसका मतलब ये जो गोड्डा विधानसभा जो चुनाव है जी 2024 में लास्ट आपका 20 नवंबर को जी है, जी यानी आप 100% आश्वस्त हैं कि अमृत मंडल जीतेंगे। जीतेंगे। सर लेकिन एक सवाल, जाते जाते थोड़ा जी। एक दो सवाल हम पूछ लेते जी हैं जी कि ये परिमल ठाकुर जी जो बीजेपी से टिकट लेने के लिए 15 साल से मैंने घूम फिर रहे थे, जी लेकिन उनको तो नहीं मिला। लेकिन आपको पता होगा टाइगर जयराम महतो कैची छाप, जी। तो ये कैची से आपका वोट कहीं काटेंगे तो नहीं? देखिए यहाँ गोड्डा का त्रिकोणीय श्रृंग का कोई बोल रहा था, पहले तो बोल रहा था कि अमित मंडल जी का, जैसे कि ब्राह्मण कास्ट से पहले सुनने में आ रहा था कि प्रबल ठाकुर जी अमित मंडल जी की वोट काटेंगे। लेकिन जब अल्फा बीटा पे चला, अल्फा बीटा पे जब चला कि सबका नाम जब हम लोग घोषणा देखे कि भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे है, जी। और उसके बाद कैची छाप प्रबल ठाकुर जी 2 नंबर पे है। वही 2 नंबर पे कौन है? कैची छाप। जी और उसके बाद हमारे पूर्व विधायक श्री संजय प्रसाद यादव जी 3 हैं, नंबर पर है। भाई जी हैं। हाँ तो ऐसा नहीं है, दोनों का वोट काट रहा है। जो खुद सोच रहा था कि मेरा कुआं जैसे कि हम अपने घर के आगे अगर खोदेंगे तो सबसे पहले हम ही गिरेंगे, आप तो बाद में आइएगा तो तो गिरिएगा। देखिए सर, संजय किसको यूट्यूब चैनल 1448 ये बताता है सर्वे में जी कि नेता तो दोनों ठीक हैं, भले उसके आगे पीछे करने वाले लोग ही थोड़ा कुछ आगे पीछे कर देते हैं, जो कि वजह बन जाता है। वजह का मतलब आप समझ रहे हैं, और जी जी। ऐसा क्या बात है? देखिए अल्फा बीटा का जो बात होता है वो तो केंद्र से बात होता है या राज्य से मैं बात होता यहाँ है। से बात कर रहा हूँ हाँ। कि यानी उनके आगे पीछे लोग ही या वोट कटवा देते हैं, या फिर हरवा देते हैं, या जितवा देते हैं। आज क्योंकि देखिए आपको सर सुनिए, हाँ ये जो आज जो नेता जो है, जी तो कार्यकर्ता के चलते ही आज नेता बना है, जी जी जनता के नहीं, जी। कार्यकर्ता ही बहुत उसमें अहम रोल है। जी। तो इसी बहाने में भी पूछ रहा हूँ कि आपके विषय में। देखिए होता है कि दोनों में एक मैंने दूसरा सिस्टम से दूसरा आधार से, जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी और पूर्व विधायक जी दोनों हम लोग गोड्डा के हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि पहले घोषणा जब 2001 में जब चुनाव 2001 में जब चुनाव लड़ने के लिए आए श्री संजय प्रसाद भाई जी, बड़े भाई हैं, जी जी तो उसने घोषणा किया था जी और गरीबों के साथ एक नारा दिया था कि मैं अमीरों को देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं गरीबों को देखना चाहता हूं, और गरीबों को इसलिए देखना चाहता हूं, और मेरा जितना कार्यकर्ता है उससे कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करूंगा, और जब मेरे कार्यकर्ता को अगर आंसू आता है तो उसको पोंछने का काम करेंगे। लेकिन यस उसके बाद जब 2000 चुनाव जीतने के बाद सारे कार्यकर्ता भूल गए, जो जूनियर था वो भूल गया और सीनियर के पीछे लग गए। सर, आपका अमित मंडल जो वर्तमान सिटिंग कैंडिडेट हैं, मैंने एमएलए हैं जी, तो उसका ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है। जैसे स्वर्गीय रघु मंडल के बाद मैंने उपचुनाव में अमित मंडल का क्या, तो 30-35,000 जो भी हो, हाँ। इसका फिर बाद में आया 6,000, फिर क्या होगा सर? देखिए 5 बरस में अमित मंडल जी विपक्ष होने के नाते जितना काम किया और जनता के बीच में जो गया है उसका रिकॉर्डिंग गांव-गांव में है, और उसका सारे वीडियो बनाया हुआ है कि मैंने 5 बरस में एक गांव में 3-3 बार 4-4 बार कार्यकर्ता से मिले हैं और ग्रामीण से मिले हैं। होता है कि विपक्ष है, होता है कि बहुत बात नहीं सुन सके, होता है इतना बड़ा विधानसभा है, वो मैंने 2.5 लाख वोटर है, तो 2.5 लाख वोटर का जब नेतृत्व करता है तो समझना पड़ता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलने के लिए, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिए। हमारा दुआ भी रहेगा आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर आपसे 23 तारीख के बाद मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत संजय किसको 1428 आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।